हमारे देश की हर महिला और बेटी को ये जानना चाहिए कि भारत में महिलाओं के अधिकारों की सबसे बड़ी लड़ाई किसी नारे से नहीं बल्कि एक आदमी के त्याग से जीती गई थी। वो आदमी कोई और नहीं, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। जरा आज़ादी के वक्त का भारत याद कीजिए, जहाँ ज़्यादातर महिलाओं के पास न अपनी संपत्ति थी, न शादी से बाहर निकलने का हक था। अगर जुल्म होता था तो सहना ही उनकी किस्मत मानी जाती थी। वोट डालने का अधिकार था, लेकिन अपने ही घर में बराबरी नहीं थी। ऐसे अंधेरे वक्त में बाबा साहब ने अकेले खड़े होकर सवाल उठाया। कानून मंत्री बनकर उन्होंने हिंदू कोड बिल का ड्राफ्ट लिखा, एक ऐसा क्रांतिकारी कानून जिसने हिंदू महिलाओं को संपत्ति, तलाक, गोद लेने और गार्जियनशिप में बराबरी का अधिकार दिया। उन्होंने शादी को कैद नहीं बल्कि साझेदारी बनाने की कोशिश की। उनका साफ कहना था, जिसके पास संपत्ति का अधिकार नहीं, उसकी आज़ादी सिर्फ कागजों पर होती है। लेकिन जैसे ही महिलाओं को बराबरी देने की बात आई, विरोध शुरू हो गया। बाबा साहब के पुतले जलाए गए। कहा गया कि औरतों को ज़्यादा अधिकार देना धर्म के खिलाफ है। तब बाबा साहब ने सीधी चुनौती दी, अगर हिम्मत है तो बताओ इस बिल में क्या ऐसा है जो हमारे शास्त्रों में नहीं लिखा। अधिकार तो पहले से मौजूद थे, कमी हमारे समाज की नीयत में थी। 4 साल तक इस बिल को संसद में घसीटा गया, टाल दिया गया, दबा दिया गया। और जब बाबा साहब ने देखा कि महिलाओं के अधिकार राजनीति की भेंट चढ़ रहे हैं, तो उन्होंने 27 सितंबर 1951 को अपने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कुर्सी से ज़्यादा महिलाओं के हक को ज़रूरी मानते थे। आज जब कोई भारतीय महिला अपनी पैतृक संपत्ति पाती है, एक जहरीली शादी से बाहर निकलती है या अपनी ज़िंदगी का साथी खुद चुनती है, तो वो सिर्फ उसका व्यक्तिगत फैसला नहीं होता, वो बाबा साहब की उस अधूरी लड़ाई की जीत होती है। तो मेरी देश की बहनों, इस वीडियो को गर्व से शेयर करो ताकि हर लड़की जान सके कि उसकी आज़ादी के पीछे एक ऐसा इंसान था जिसने उसके अधिकारों के लिए अपनी कुर्सी तक कुर्बान कर दी। शेयर कीजिए,